हेलो एवरीवन। मेरा नाम युमेश पटेल है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मेरे टीसा टीओपीजी सेशन का आखिरी कोर टास्क है। मैं टीसा फाउंडर सचिन सर एंड ऑल टीसा फैकल्टी मेंबर्स ऑलविन सर, सूरज सर, अनीता मैम, सुवर्णा सर, आदित्य सर, भूपेंद्र सर एंड ऑल्सो Amit Bajaj sir and all TISA members including my TOPG friends को धन्यवाद देना चाहता हूँ एंड आई थैंक ऑल ऑफ देम फ्रॉम द कोर बॉटम ऑफ माई हार्ट for their guidance, motivation and providing this TISA platform and many such PWS friends. दोस्तों, मुझे टीसा के बारे में फेसबुक से पता चला। वहाँ टीओपीजी सेशंस का नोटिफिकेशन आया था। मुझे उस समय ये नोटिफिकेशन देखकर बहुत ही खुशी भी हुई थी और एक अजीब भी लगा था, एक अजीब फीलिंग भी हुई थी कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री में हम हकले लोगों की मदद कर रही है। मैंने उस समय बस गूगल फॉर्म भर दिया था, लेकिन जब टीसा के सेशंस अटेंड किए और उनकी तरफ से जो गाइडेंस मोटिवेशन मिला वो बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टिंग था। टीओपीजी ज्वाइन करने के बाद कॉन्फिडेंस अपने हकलाहट को लेकर वो काफ़ी हद तक बढ़ा है और इसका सबसे बड़ा कारण है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो हमें टीसा सेशंस में सिखाया गया है कि यू स्टैमर बट विथ स्माइल एंड विथ इंजॉयमेंट। आप हकलाओ मगर खुशी के साथ और स्माइल के साथ। दोस्तों, हम जब पूरी दुनिया में स्टैमरर्स को देखें तो उनकी संख्या करीब 1% है, जो 7 करोड़, और 7 करोड़ जर्मनी की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, फ्रांस की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है और ब्रिटेन की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। लेकिन चूँकि लोग बिखरे हुए हैं तो हम हकले लोग खुद को नॉन स्टैमरर्स के बीच बहुत अकेला पाते हैं। हम अपने आप को दूसरों से कुछ अलग समझने लगते हैं, क्योंकि दूसरों से कनेक्शन सबसे पहले हमारे बातचीत से ही होती है और बातचीत से ही हम ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन हम स्टैमरर्स लोग इस हकलाहट की वजह से बहुत ही खिन्न महसूस करते रहते हैं। लेकिन टीसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो हम स्टैमरर्स को कनेक्ट करता है और इस स्टैमरिंग के साथ इसको मैनेज करके खुद को नए नज़रिए के साथ जीना सिखाता है। तो यह टीसा का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, सचिन सर के विजडम बहुत ही कारगर है। मैं जो भी स्टैमरर हैं जिन्होंने टीओपीजी सेशंस ज्वाइन नहीं किया है, वो सचिन सर के लेक्चर्स जो टीसा यूट्यूब चैनल में है वो भी हैं, और जो टीओपीजी सेशंस ज्वाइन करेंगे सर तो उनको डेफिनेटली गाइड करेंगे ही, बट हमको उनकी विजडम से बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक स्टैमरर्स रहे हैं और वो इस स्टैमरिंग को मैनेज भी कर चुके हैं। तो जो उनकी बातें बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होती है। सर ने फर्स्ट सेशंस में ही कहा था दैट स्टैमरिंग इज़ 99% साइकोलॉजिकल, और ये मैंने खुद भी महसूस किया है, क्योंकि अगर मेरे वोकल ऑर्गन्स में कोई कमी रहती तो मैं अकेले में कैसे ठीक से बोल लेता हूँ, ठीक से पढ़ लेता हूँ, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल या किसी स्ट्रेंजर या दूसरों के साथ बोलने में इतनी हकलाहट क्यों होती है? क्योंकि ये सब हमारे मन में डर, सेम, लो कॉन्फिडेंस, रॉन्ग स्पीकिंग पैटर्न्स एंड टेक्निक की वजह से होता है, जो ये सब सिर्फ साइकोलॉजिकल है।
और टीओपीजी में हमें उन सभी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को ख़त्म करना सिखाया जाता है, उनसे जूझना और जूझते हुए उनसे बाहर आना सिखाया जाता है, जो कोर टास्क के माध्यम से होता है। अब हमारा टीओपीजी सेशंस ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जो मेरे 23 साल का स्टैमरिंग पैटर्न्स है या बैड हैबिट है, वो इन 14 दिनों में तो ठीक नहीं हो सकता, और ये मुझे भी पता है। लेकिन इन 14 दिनों से जो भी विज़डम मिली है, जो भी टेक्निक्स, जो भी विज़डम, जो भी मोटिवेशन मुझे मिला है, उसको उपयोग करके और इनका डेली और हर सर्कमस्टेंसेस में इसको अप्लाई, इसको यूज़ करके हम अपने स्टैमरिंग से ज़रूर पार पा सकते हैं। We can definitely manage this and increase our self esteem। जैसे कि अमित बजाज सर ने जो उनके जूम मीटिंग में कहा ही था कि जर्नी इज़ our destination। In the same way, getting better every day and practicing techniques in every circumstances without shame and with smile, that is our destination. That is our destination. And the journey is practicing all these techniques in every circumstances. दोस्तों, this was my first such groupings where we all were stammerers and working on to overcome it. And I thank you all, my TISA member friends, for this wonderful session and guidance. Thank you so much. Thank you.